ये देखिए एक प्रजापति भाई हैं, इनकी ये टपरी है, ये गुमटी टाइप की बनाए हुए हैं और ये इनके मकान का प्रवेश द्वार है। हालांकि अंदर मकान पक्का है, लेकिन ये देखिए किस तरह से जुगाड़ से इन्होंने ये गेट बनाया हुआ है बांस के, और पीछे उसमें पन्नी और साड़ी लगा रखी है ताकि पीछे का कुछ दिखे नहीं। और ये यहाँ अपने दीपावली के लिए अपने व्यवसाय को रंग दे रहे हैं, उनको दियों को व्यवस्थित रख रहे हैं और इसके बाद इन्हें पकाएंगे शायद। ये इनका चाक है, इनके छोटा सा यहाँ पर कमरे में और भी दिए जो बनाए हैं इनने वो भी रखे हुए हैं। तो इस तरीके से तमाम प्रजापति भाई, चूँकि ये उनके लिए, उनके रोज़गार के लिए ये जो त्यौहार है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी त्यौहार में उनके रोज़गार में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी होती है जो उनका पैतृक व्यवसाय है, लेकिन इसके बाद वो पूरा साल निराश और हताश ही रहते हैं, क्योंकि अब मिट्टी के बर्तनों की वो अहमियत नहीं लोग समझ रहे, मिट्टी के बर्तनों की वो बिक्री नहीं रह गई, जिसकी वजह से प्रजापति भाई लगातार परेशान हैं। साथ ही मिट्टी उपलब्ध न होना, अन्य सुविधाएं न होना और बिक्री न होना, ये बातें भी उनकी इस व्यवसाय से उन्हें दूर करती जा रही हैं। क्या नाम है भैया आपका? नाम रासखोआ की चलतू है। चलतू बतावा तुम। कल्लू। कल्लू भैया कितने दिया बना लेते हो आप? कितनी मेहनत पड़ती है दिए बनाने में? जितनी मेहनत कर पाए उतनी बन जाती। और 200 बन गए, कहूँ 300 बन गए। अब मेहनत के हिसाब से करेगी, मैं टारा फेरी लागत उतना बनाऊंगा। मिट्टी कहाँ से लाते हैं? मिट्टी यहाँ नदिया तरह से लाऊ, और बर्तन वाली लाऊ बाड़ी घर से मुआल खरीद के लाते? खरीद के पट्टे वाली जमीन वाली। हाँ, लोग निकालने नहीं देते मिट्टी। पट्टे का जमीन आपको निकाल दे, मुआल दे थे, मुआल लाऊ तो 1500 की ट्राली दे थे। 1500 रुपए में ट्राली, एक ट्राली। और फिर भाड़ा ट्रैक्टर को दो, खुदाई को दो। तो ऐसे फिर क्या बचत हो पाती? अब ना हो बचा, धंधा चला रहे हैं, जो चल रहा हो मिला दी माटी। बहुत से लोग छोड़ भी चुके हैं। सब छूटे हाँ ये चलता है, चलो हम कराता। कितने पैसे का दिया बिकता है? आपका 50 पैसा को दिया पड़ा था, यानी 1 रुपए में 2 दिए। बस। अब बिक्री भी कम हो गई है। बिक्री भी कम हो गई, में पाके में कुछ खराब हो जाए, कुछ कच्चे में हो जब इसको पकाएंगे आप तब खराब हो जाता है। कौन फूटे फाटे खट्टे डारी जाती आगी में, तना मना खराब हुई जाती। क्या कहेंगे, शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलती आप लोगों को? कोई मदद नहीं है, क्या मदद है। और तो ऐसा अपन रोजगार राशि के पर चलो हुआ है, तो जो लोग करा था और लड़काई की मारी सीखो नहीं चाहता, गाधे मनी से मेहनत की मारी। सही बात है। तो अपन चला रहे हैं। सुविधाएं नहीं मिलेगी तो आप भी छोड़ देंगे इसे फिर? वो तो छोटी छोटी जब माटी नहीं, हमारी चीज माटी है। आजकल ही ढूंढने नहीं मिल रहा हुआ, वो मॉल खरीदे का पड़ा था। अब सब चीज मॉल कर भी रखा, बचा लगे खाना खाना बचे जाती मिट्टी और कंडाई। बेचते कैसे हो? घर घर ले जाके आप बेचते हो, कहीं बाजार में ले? हाँ, बाजार में घर घर जाती है, घर घर जाके बेचते हो। पहले तो ज्यादा बिकते रहे होंगे, अब कम बिकने? पहले बेकाते, खूब बर्तन बेकाते, भड़वा बेकाती, दुनिया बिकती थी। अब और जब अनाज मिला तो पैसा कम मिला, तो अब तो पैसा हमारे कम की हमारी मड़ी कमाई लेते। जी भैया, क्या शुभ नाम है? जी, मेरा नाम राम प्रकाश प्रजापति है। प्रजापति जी, जिस तरीके से दिवाली का त्यौहार आ रहा है, मिट्टी के दिए तमाम आप लोग लगातार बनाने में लगे हुए, कितना फर्क पड़ गया है बाजार में इनकी बिक्री में? देखिए भाई साहब, ये आज के ज़माने में तो देखा जाए तो 10% ही बचा है हम लोगों के लिए, प्रजापति समाज के लिए। एक समय हुआ करता था, जैसे आपको एक ये छोटा सा बर्तन दिखाई देता है, ये तवा है, इसके ऊपर रोटी बना के आज के डेट में अब ये बहुत कम ये लोग करते हैं, गांव के कोई भी लोग हैं। और मेन चीज़ क्या है कि चाइना आइटम आ जाने के कारण हम लोगों का तो पूरा व्यवसाय ही ख़त्म हो चुका है। भाई साहब, एक मेन समस्या एक ये भी आती है हम लोगों के लिए बर्तन बनाने में, जहाँ भी देखा जाए। मैं प्रजापति समाज से जिला उपाध्यक्ष भी हूँ, अखिल भारतीय प्रजापति कुम्भकार संघ। प्रत्येक पूरे ज़िले भर में आप जहाँ भी जाके देखिएगा, प्रजापति समाज भाइयों के लिए कहीं भी मिट्टी उठाने के लिए कहीं एक निश्चित जगह सुनिश्चित नहीं की जा रही है शासन प्रशासन के द्वारा। और जहाँ से ये लोग मिट्टी हम लोग उठा के लाते हैं, वहाँ से जिसका भी खेत है तो वहाँ पे चूँकि गड्ढा तो होते हैं, जब मिट्टी निकालेंगे तो गड्ढा होते हैं तो लोग बाग मना करते हैं। और गाली गलौज तमाम सुनने के बाद कई बातें सुनती हैं, और कई बार हमें कई मान हानि का भी सामना करना पड़ता है। कई बार बेइज्जत होना पड़ता है अपने व्यवसाय को पूरा करने के लिए, पेट भरने के लिए। और इस वजह से हम
पूरी तरह से ये मान लीजिए कि शासन प्रशासन से हमने भी कई बार संगठन की तरफ से भी मांग की है कि हमारे समाज के भाइयों के लिए, हम लोगों के लिए एक निश्चित भूमि की जाए जहाँ से मिट्टी हम लोगों के लिए बर्तन बनाने के लिए प्राप्त हो सके, ताकि हम लोग अपना व्यवसाय कर सके। दूसरी बात, अभी मैंने अंदर दिखाया कि हम लोगों के लिए हाथ से ही चाक को भाना पड़ता है, तो इसके लिए भी शासन प्रशासन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई सारी जनहित ऐसी योजनाएं चलाई हैं, हमारे समाज के लिए भी चलाई हैं। तो मैं सबके लिए हमने एक बार कलेक्टर साहब के यहाँ भी ज्ञापन दिया था कि हमारे समाज के लोगों के लिए एक इलेक्ट्रिक चाक की व्यवस्था हो सके। भाई जब पहले तो एक बहुत आइटम बना करते थे, अब तो चूँकि घर में लगभग घर में फ्रिज आ जाने के कारण ये देसी फ्रिज को कोई नहीं देखता है। और दिए भी मैं मांग करूंगा शासन प्रशासन से समाज के लिए कि ये जो चाइनीज आइटम है इनको बंद किया जाए और समाज को फिर से एक नई दिशा मिलेगी। और ये बिक्री पर कितना असर पड़ा है? बिक्री पर भाई साहब ये मान लीजिए कि 95% असर पड़ चुका है। पहले भाई साहब ये हुआ करता था कि वस्तु विनिमय के आधार पर समाज के लोगों को बहुत सारा भोजन पानी की व्यवस्था हो जाती थी। आज के अगर हिसाब से देखा जाए तो ये दिया है भाई साहब, ये 50 पैसे का बिकता है। एक दिया को बनाने में भाई साहब इसकी पहले मिट्टी लेने जाते हैं खेत में, मिट्टी को ला करके यहाँ इसका एक एक कंकड़ निकालते हैं। कंकड़ निकालने के बाद इस मिट्टी को पीसते हैं, पीसने के बाद इसको छन्नी से छानते हैं। छन्नी से छानने के बाद भाई साहब फिर इसको एक फुला करके कपड़े में डालते हैं, कपड़े से इसका मिट्टी जैसा पानी निकाल के बनाते हैं। फिर इसको ज़मीन में रख के सुखाते हैं छाया में। सुखाने के बाद भाई साहब फिर ये एक दिया बनता है। लगभग अगर देखा जाए तो इस दिए का मूल्य होना चाहिए 5 से 7 रुपए, लेकिन ये दिया 50 पैसे में बिकता है भाई साहब। वो भी कम बिकता है। और वो भी ये मान लीजिए कि जहाँ पर जो लोग आज के 10 साल 25 साल पहले 100 दिए जलाते थे, वो केवल 5 या 10 दिए जला करके काम करते हैं।